जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आप सच में मानते हैं कि भाग्य सिर्फ लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि कृष्ण कहते हैं भाग्य वही होता है जो कर्म से जुड़ा हो? आपने कभी सोचा है अगर आप आज जो सोचते हैं वही कल आपके जीवन को बदल सकता है? यह सच है। आपकी हर एक सोच, हर एक भावना आपके भविष्य का आधार है। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा भाग्य खराब है, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया कि वही बुरा पल आपको मजबूत बना रहा है? कृष्ण कहते हैं संकट में ही आपका असली साहस जागता है, और अगर आप डरते हैं तो वही डर आपको पीछे खींचता है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? कर्म करो और भरोसा रखो, क्योंकि वही कर्म आपके भाग्य को आकार देते हैं। एक छोटा सा कदम भी जो आप आज उठाते हैं कल आपके भाग्य को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि भाग्य का खेल इतना नाजुक है? हर निर्णय, हर कार्य, हर सोच उसे घुमाता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्मों में स्थिर है उसका भाग्य कभी उसे धोखा नहीं देता। क्या आप महसूस कर सकते हैं यह शक्ति आपके भीतर है? कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण नया अवसर लेकर आता है। क्या आपने ध्यान दिया है सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज की पहली किरण चमकती है? यही संदेश है कृष्ण का। धैर्य रखो, प्रयास करो और भाग्य को अपनी मेहनत से बदलो। जो लोग अपने भाग्य पर रोते हैं वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनके हाथ में शक्ति है। क्या आप अपने हाथों की ताकत महसूस कर रहे हैं? जब आप कर्म में पूरी तरह डूब जाते हैं तो भाग्य आपके कदमों में झुक जाता है। हर बाधा, हर चुनौती, हर तकलीफ सिर्फ आपका इंतजार कर रही है कि आप उसे पार करें। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को अपनाने के लिए? कृष्ण कहते हैं भाग्य वही बदलता है जो डर को छोड़कर साहस अपनाता है। क्या आपने कभी खुद से कहा मैं भाग्य को बदल सकता हूं? यही विचार आपको अजेय बना देता है। और याद रखो, भाग्य सिर्फ इंतजार नहीं करता, वह वही देता है जो कर्म योग्य होता है। कभी ना सोचो कि समय आपका दुश्मन है। समय वही है जो हर चीज को बदलता है, पर आपका कर्म उसे दिशा देता है। क्या आप देख सकते हैं कि आज की मेहनत कल आपके भाग्य को कैसे बदल सकती है? कृष्ण कहते हैं अगर तुम अपने कर्मों में सच के साथ डटे रहोगे तो भाग्य तुम्हारे लिए झुक जाएगा, और यही असली शक्ति है। क्या आप उसे अपनाने के लिए तैयार हैं? हर पल नया अवसर है, हर सोच नई दिशा दे सकती है। भाग्य कभी स्थिर नहीं है, वह बदलता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो प्रयास करते हैं। क्या आप अपनी कोशिशों को पूरी ताकत से लगा रहे हैं? याद रखो, भाग्य को बदलने का सबसे पहला कदम है खुद पर विश्वास करना, और जब आप विश्वास करते हैं तो सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। क्या आप यह महसूस कर सकते हैं? क्या आपने कभी देखा है जब आप डर को छोड़ देते हैं तो आपके कदम खुद ब खुद सही राह पकड़ लेते हैं? यही शक्ति है कृष्ण की वाणी की। डर मत, उठो और चलो। कभी कभी लगता है कि भाग्य तुम्हारा विरोध कर रहा है, पर क्या आपने देखा कि वही विरोध आपको भीतर से मजबूत बना रहा है? यही तो असली खेल है जीवन का। क्या आपने ध्यान दिया है हर असफलता में छुपा होता है सफलता का बीज? कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर गिरावट में सीखता है उसका भाग्य कभी उसे धोखा नहीं देता। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? आपने इसे महादौरता है कई से भाग्य। कभी अपने भाग्य पर शक मत करो, क्योंकि शक सिर्फ डर को बढ़ाता है और आपके प्रयासों को कमजोर करता है। कृष्ण कहते हैं
विश्वास और कर्म ही भाग्य को बदलने की चाबी है। क्या आप जानते हैं, जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो सारी दुनिया आपकी राह में झुक जाती है। यही कारण है कि भाग्य बदलना संभव है। कभी कभी लगता है कि समय आपके खिलाफ है, पर वही समय आपके कर्मों को परखता है। क्या आपने महसूस किया कि हर कठिनाई आपके भाग्य को मजबूत करने के लिए आती है? जो लोग भाग्य की ताकत पर विश्वास करते हैं वे अक्सर हार जाते हैं, क्योंकि भाग्य सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत और कर्म में डटे रहते हैं। क्या आप यह समझ सकते हैं? कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही बदलता है जो अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देता। क्या आप अपनी आग को जला रहे हैं या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं? कभी न सोचो कि परिस्थितियां तुम्हारा विरोध कर रही हैं। परिस्थितियां तो सिर्फ तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती हैं। क्या आप अपनी परीक्षा पास कर रहे हैं? कभी खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारे कर्मों में वही शक्ति है जो पूरे जीवन को बदल सकती है। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? जो व्यक्ति अपने प्रयासों से भाग्य को चुनौती देता है वही इतिहास रचता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। क्या आप यह सच्चाई अपनाने के लिए तैयार हैं? कभी हार को स्थायी मत मानो, क्योंकि हार सिर्फ नए अवसर की शुरुआत है। क्या आपने देखा है, सबसे बड़ी जीतें वही लोग पाते हैं जो बार बार उठते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म में अडिग रहता है उसका भाग्य उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्या आप अडिग रह सकते हैं? कभी अपनी सोच को सीमित मत करो। सोच बदलो, कर्म बदलो और भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। क्या आप अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हैं? कभी ना भूलो, भाग्य कोई जादू नहीं है, यह मेहनत और साहस का परिणाम है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा भाग्य वही है जो कर्मयोगी को मिलता है। क्या आप अपने कर्मयोग में जुटे हैं? क्या आप जानते हैं, कभी कभी भाग्य बदलने के लिए सिर्फ एक सही निर्णय की जरूरत होती है। क्या आप वह निर्णय लेने की हिम्मत रखते हैं? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी रखता है उसका भाग्य उसे खुद ढूंढ कर मिलता है। क्या आप ईमानदारी से अपने कर्म कर रहे हैं? कभी न सोचो कि कोई परिस्थिति तुम्हें रोक सकती है। तुम्हारे भीतर की शक्ति हर बाधा को पार करने में सक्षम है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं जो गिरते हैं, उठते हैं और फिर से प्रयास करते हैं? भाग्य सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मेहनत में डटे रहते हैं। क्या आप अपनी मेहनत में पूरी तरह जुटे हुए हैं? कभी खुद से मत कहो कि यह संभव नहीं है, क्योंकि असंभव सिर्फ उनके लिए है जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं, सिर्फ प्रयास ही असंभव को संभव बना सकता है। क्या आपने महसूस किया है कि हर कठिनाई आपके भीतर छुपी शक्तियों को जागृत करती है? यही तो कृष्ण का संदेश है। जागो, उठो और आगे बढ़ो। कभी न डरें, क्योंकि डर केवल आपकी आत्मा को कमजोर करता है। क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही बदलता है जो अपनी सोच और कर्मों में अडिग रहता है। क्या आप अडिग रह सकते हैं? हर पल नया अवसर लेकर आता है। क्या आप तैयार हैं उसे पहचानने के लिए? कभी अपनी क्षमता को कम मत आंको। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे भाग्य को बदलने में सक्षम है। क्या आप इसे अपनाने को तैयार हैं? कभी मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। दुनिया केवल तुम्हारे साहस और कर्म की परीक्षा लेती है। क्या आप अपनी परीक्षा पास कर रहे हैं? जो व्यक्ति अपने कर्मों में स्थिर है वही जीवन में असली विजय पाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग ही भाग्य का सच्चा आधार है। क्या आप अपने कर्मयोग में डटे हुए हैं? कभी हार को स्थायी मत मानो। हर हार केवल अगले प्रयास की शुरुआत है। क्या आप अपने प्रयासों में अडिग हैं? कभी अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। यही आग तुम्हें आगे बढ़ाती है और तुम्हारा भाग्य बदलती है। क्या आप अपनी आग को जला रहे हैं? कभी न भूलो, भाग्य केवल लिखित नहीं है, यह हर निर्णय, हर कर्म और हर भावना का परिणाम है। क्या आप अपने कर्मों के परिणामों के लिए तैयार हैं? कभी अपने सपनों को छोटा मत सोचो। सपनों की ऊंचाई तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करती है। क्या आप अपने सपनों के अनुसार कर्म कर रहे हैं? कभी मत सोचो कि यह असंभव है। असंभव केवल उनके लिए है जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं, सिर्फ कर्म ही भाग्य को बदल सकता है। क्या आप अपने कर्म कर रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि भाग्य केवल इंतजार नहीं करता, वह उसी को देता है जो प्रयास करने की हिम्मत रखता है? क्या आप वह हिम्मत दिखा रहे हैं? कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसका भाग्य स्वयं उसके लिए रास्ता बनाता है। क्या आप अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं? कभी मत सोचो कि पिछली गलती तुम्हें रोक सकती है। हर गलती सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे भाग्य को नया आकार देती है। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? कभी न डरें, क्योंकि डर केवल भ्रम पैदा करता है। क्या आप अपने डर को चुनौती देने को तैयार हैं? कभी यह मत सोचो कि समय तुम्हारा दुश्मन है। समय सिर्फ तुम्हारे कर्मों को परखता है और वही परख तुम्हारा भाग्य तय करती है। क्या आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही बदलता है जो अडिग और सतत प्रयास करता है। क्या आप अडिग हैं या केवल इंतजार कर रहे हैं? कभी अपने सपनों को कम मत आंको। तुम्हारे सपनों की ऊंचाई ही तुम्हारे भाग्य को दिशा देती है। क्या आप अपने सपनों के अनुसार कर्म कर रहे हैं? कभी मत सोचो कि मुश्किलें स्थायी हैं। वही मुश्किलें तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्तियों को जागृत करती हैं। क्या आप अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं? जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी तरह डूबा रहता है, वही अपने भाग्य का असली निर्माता होता है। क्या आप अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी दिखा रहे हैं? कभी यह मत मानो कि भाग्य बदलना असंभव है। असंभव केवल उनके लिए है जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। क्या आप लगातार प्रयास कर रहे हैं? कभी अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। वही आग तुम्हें आगे बढ़ाती है और तुम्हारे भाग्य को बदल देती है। क्या आप अपनी आग को जला रहे हैं? कभी हार को स्थायी मत समझो। हार सिर्फ अगले प्रयास की शुरुआत है। क्या आप हर बार उठने को तैयार हैं? कभी अपने आप को छोटा मत समझो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। क्या आप अपने कर्मों में पूरी ताकत लगा रहे हैं? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर रहता है, उसका भाग्य उसे कभी धोखा नहीं देता। क्या आप स्थिर रह सकते हैं? कभी मत सोचो कि यह मुश्किल है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे भाग्य को नया आकार देती है। क्या आप मुश्किलों का सामना करने को तैयार हैं? कभी यह मत भूलो कि भाग्य केवल लिखित नहीं है, यह तुम्हारे हर निर्णय, हर कर्म और हर सोच का परिणाम है। क्या आप अपने कर्मों के परिणाम के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि भाग्य तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम है? क्या आप अपने कर्मों की ताकत समझ रहे हैं? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने प्रयासों में डटा रहता है, उसका भाग्य स्वयं उसके लिए राह बनाता है। क्या आप अपने प्रयासों में पूरी तरह लगे हुए हैं? कभी मत सोचो कि असफलता तुम्हें रोक सकती है। हर असफलता सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे भाग्य को नया आकार देती है। क्या आप तैयार हैं उठने के लिए? कभी डर को अपना साथी मत बनने दो। डर केवल भ्रम पैदा करता है और कर्म ही सच्चाई दिखाता है। क्या आप अपने डर को चुनौती दे सकते हैं? कभी न मानो कि समय तुम्हारा विरोध करता है। समय सिर्फ तुम्हारे कर्मों को परखता है और वही परख तुम्हारे भाग्य को तय करती है। क्या आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या आपने महसूस किया है कि भाग्य कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन हर कर्म उसे घुमाता है? कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस वही है जो अपने डर के बावजूद कर्म करता है। क्या आप अपने डर का सामना कर सकते हैं? हर अनुभव तुम्हें नया सबक देता है और वही सबक तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलता है। क्या आपने कभी देखा है कि एक छोटा निर्णय पूरे जीवन को मोड़ सकता है? कभी मत सोचो कि असफलता अंत है। असफलता सिर्फ यह दिखाती है कि तुम्हारा भाग्य अभी तैयार हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सोच में अडिग रहता है, वही अपने भाग्य को अपनी शक्ति से बदलता है। क्या आप समझ सकते हैं कि हर चुनौती केवल आपके भीतर छुपी असली ताकत को बाहर लाने का माध्यम है? कभी अपने कर्मों को कम मत आंको। वही कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि सबसे बड़ी जीतें उन्हीं को मिलती हैं जो बार बार उठते हैं? कृष्ण कहते हैं, भाग्य केवल उन्हें मिलता है जो लगातार प्रयास करते हैं और हार मानते नहीं। कभी अपने आप को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर की क्षमता तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। क्या आपने महसूस किया है कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाकर तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देती है? कभी मत सोचो कि भाग्य सिर्फ लिखित है। भाग्य वही है जो कर्म और विश्वास से आकार लेता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य और प्रयास का संगम ही भाग्य को बदलता है। क्या आप उस संगम में डूब सकते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके कदमों में झुक जाता है? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म में पूर्ण समर्पण करता है, उसका भाग्य खुद उसकी राह बनाता है।
क्या आप समर्पण के लिए तैयार हैं? कभी न सोचो कि कोई परिस्थिति तुम्हें रोक सकती है। हर परिस्थिति तुम्हें सिखाती है कि भाग्य बदलने का अधिकार तुम्हारे हाथ में है। क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी असफलता ही सफलता की नींव रखती है? कभी मत सोचो कि अतीत तुम्हारा भाग्य तय करता है। आज के कर्म ही तुम्हारा कल बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही बदलता है जो साहस और दृढ़ निश्चय के साथ कर्म करता है। क्या आप अपने साहस को जागृत कर सकते हैं? हर निर्णय, हर क्रिया तुम्हारे भविष्य की दिशा बदलती है। क्या आप अपने निर्णयों की ताकत महसूस कर रहे हैं? कभी मत सोचो कि समय का खेल तुम्हारे खिलाफ है। समय सिर्फ तुम्हारे कर्मों की परीक्षा लेता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप अपनी सीमा से परे जाते हैं तो भाग्य भी आपके कदमों के अनुरूप बदल जाता है? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों में शुद्ध और कर्मों में निष्ठावान है, उसका भाग्य कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन हमेशा लाभकारी होता है। कभी न डरें। डर केवल तुम्हारी मानसिक शक्ति को कमजोर करता है और भाग्य की दिशा को बदलने से रोकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत की लगातार छोटी छोटी कोशिशें भी भाग्य को नई दिशा दे सकती हैं? कभी मत सोचो कि भाग्य केवल जन्म के समय निर्धारित होता है। भाग्य का असली निर्माण तुम्हारे कर्मों और निर्णयों में होता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा भाग्य वही है जो कर्मयोगी को मिलता है, जो लगातार प्रयास और समर्पण करता है। क्या आप समझ सकते हैं कि भाग्य को बदलने का सबसे बड़ा हथियार आपके भीतर का आत्मविश्वास है? हर कठिनाई तुम्हें नई शक्ति देती है और वही शक्ति तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देती है। कभी मत भूलो, भाग्य केवल लिखित नहीं होता, वह तुम्हारे कर्म, सोच और हौसले का परिणाम है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से कर्म करता है, उसका भाग्य स्वयं उसके अनुरूप ढल जाता है। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि जीवन में हर चुनौती सिर्फ तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती है और उसी परीक्षा में तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं? कृष्ण कहते हैं कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, वह हमेशा बदलता है, लेकिन केवल उनके लिए जो अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और संकल्प रखते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा होता है और मार्ग प्रशस्त करता है? हर असफलता, हर निराशा, हर संघर्ष केवल तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने के लिए आता है और वही शक्ति तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को तय करता है। अतीत केवल तुम्हारे अनुभव का भंडार है, लेकिन निर्णय और कर्म ही असली निर्माता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हर कार्य में ईमानदारी और साहस दिखाता है, उसका भाग्य स्वयं उसके अनुरूप ढल जाता है और वही व्यक्ति हर परिस्थिति में विजयी होता है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन करने वाला एक शिक्षक है, जो हर कदम पर तुम्हें अवसर देता है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच ही वह हथियार हैं जिनसे तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और हर असफल प्रयास से सीखते हैं, तभी भाग्य तुम्हारे अनुकूल होता है। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य वही बदलता है जो निरंतर प्रयास करता है, जो अपने साहस को जागृत रखता है और हर कठिनाई को चुनौती मानकर आगे बढ़ता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं और वही परिणाम धीरे धीरे तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलते हैं? इसलिए कभी अपने आप को कमजोर मत समझो, कभी अपने कर्मों को कम मत आंको, क्योंकि हर कार्य, हर सोच और हर निर्णय तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। कभी यह मत भूलो कि डर केवल भ्रम पैदा करता है और वही भ्रम तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो अपने डर का सामना करते हैं, जो अपनी सोच में स्पष्ट और अपने कर्मों में अडिग रहते हैं। क्या आप यह महसूस कर सकते हैं कि हर मुश्किल समय, हर संघर्ष, हर बाधा केवल तुम्हें मजबूत करने के लिए है, ताकि जब सही अवसर आए तुम उसे पकड़ सको और भाग्य को अपनी दिशा में मोड़ सको? यही तो असली सिखावन है। भाग्य बदलना मुश्किल नहीं है, वह केवल साहस, निष्ठा और निरंतर प्रयास मांगता है। कभी मत सोचो कि भाग्य केवल जन्म या परिस्थितियों का खेल है। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य का असली निर्माण वही करता है जो अपने कर्मों में पूरी ताकत, ईमानदारी और आत्मविश्वास लगाता है। जब आप अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देते,
जब आप हर कठिनाई में सीखते हैं और बार बार उठते हैं, तभी तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुकूल होता है। क्या आप तैयार हो अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और हर कर्म को उस दिशा में लगाने के लिए जो तुम्हारे भाग्य को बदल सके? यही संदेश है कृष्ण का। भाग्य केवल कर्मयोगियों के लिए ढलता है और कर्मयोगियों का मार्ग हमेशा विजय की ओर जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में हर कठिनाई केवल तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्ति से मिलने का मौका देती है? कृष्ण कहते हैं कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो हर परिस्थिति में अपने कर्मों का पालन करते हैं और अपने इरादों में अडिग रहते हैं। जब आप अपने डर को पीछे छोड़ते हैं और हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों का समर्थन करता है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है और वही शक्ति तुम्हारे भाग्य को नया आकार देती है? कभी मत सोचो कि असफलता अंत है। असफलता केवल संकेत देती है कि तुम्हारे कर्मों को दिशा बदलने की आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सोच में स्पष्ट और कर्मों में निष्ठावान रहता है, उसका भाग्य खुद उसके अनुकूल ढल जाता है। हर निर्णय, हर प्रयास, हर सोच तुम्हारे भविष्य की नींव रखती है। क्या आप समझ सकते हैं कि हर चुनौती तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आती है, ताकि तुम अपने भाग्य के निर्माता बन सको? कभी न डरें कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं। परिस्थितियां केवल तुम्हारी ताकत की परीक्षा लेती हैं और वही परीक्षा तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और समर्पण रखता है, वह कभी असफल नहीं होता और उसका भाग्य हमेशा लाभकारी बनता है। क्या आपने देखा है कि हर गिरावट तुम्हें नए अवसर की ओर ले जाती है और वही अवसर तुम्हारे भाग्य को घुमाने की ताकत रखता है? जब आप अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देते और हर मुश्किल समय में सीखने की दृष्टि रखते हैं, तभी भाग्य तुम्हारे अनुकूल होता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो अडिग रहते हैं, जो लगातार प्रयास करते हैं और कभी हार मानते नहीं। क्या आप तैयार हैं अपने कर्मों में पूरी ताकत लगाने के लिए, ताकि भाग्य तुम्हारे अनुरूप बदल सके? कभी यह मत सोचो कि भाग्य केवल लिखित है। भाग्य हर निर्णय, हर कर्म और हर सोच का परिणाम है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इरादों में दृढ़ और कर्मों में निष्ठावान रहता है, वह अपने भाग्य का असली निर्माता बनता है। क्या आप अपने कर्मों को इतना मजबूत बना सकते हैं कि भाग्य आपके कदमों में झुक जाए? हर चुनौती, हर संघर्ष, हर कठिनाई केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। क्या आप उस शक्ति को पहचानने और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हैं? कभी मत भूलो कि असली भाग्य उन्हीं का होता है जो अपने डर का सामना करते हैं, जो अपनी सोच में स्पष्ट रहते हैं और जो हर कठिनाई में सीखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य बदलना असंभव नहीं है, वह केवल साहस, निष्ठा और निरंतर प्रयास मांगता है। क्या आप तैयार हो अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने कर्मों में पूरी ताकत लगाने को? यही है असली संदेश। भाग्य केवल कर्मयोगियों के लिए ढलता है और कर्मयोगी ही अपने जीवन का असली निर्माता होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर ही छुपी है और वही ताकत तुम्हारे भाग्य को मोड़ सकती है? कृष्ण कहते हैं कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो हर परिस्थिति में अपने कर्मों में अडिग रहते हैं और अपनी सोच में स्पष्ट रहते हैं। जब तुम अपने डर को छोड़कर साहस के साथ आगे बढ़ते हो, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारी राह बनाने लगता है। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को पहचानने के लिए जो हर चुनौती में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है? दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।